आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब 1600 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात, शानदार स्वागत की तैयारी। महिला बिल पास होने की खुशी में वाराणसी में महिलाएं करेंगी प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन, पुष्पार्चन, शंखनाद और डमरू बजाकर होगा स्वागत। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में 3 बजे दिन में प्रधानमंत्री महिलाओं से करेंगे मुलाकात। मातृशक्ति संवाद का होगा आयोजन। सरकारी योजनाओं की 5000 महिला लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। आज दोपहर 12:50 पर वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से जाएंगे गंजारी गांव। 1:30 बजे दिन में वाराणसी के गंजारी में प्रधानमंत्री करेंगे पूर्वांचल के पहले और उत्तर प्रदेश के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास। आधुनिक खेल सुविधाएं रहेंगी मौजूद। स्टेडियम के शिलान्यास में कपिल देव, सचिन तेंदुलकर और रवि शास्त्री जैसे दिग्गज क्रिकेटर रहेंगे मौजूद। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी रहेंगे मौजूद। भगवान शिव और उनसे जुड़ी चीजों की थीम पर बनेगा स्टेडियम। 30 एकड़ जमीन पर स्टेडियम के निर्माण में 450 करोड़ रुपए की आएगी लागत। 30,000 लोगों की बैठने की होगी क्षमता। गंजारी में स्टेडियम के शिलान्यास के साथ ही जनसभा भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री। 50,000 लोगों के मौजूद रहने के अनुमान। स्टेडियम के शिलान्यास और महिलाओं से संवाद के बाद शाम 4:30 बजे तक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का भी समापन करेंगे प्रधानमंत्री। छात्रों को देंगे पुरस्कार, विजेताओं से करेंगे संवाद। शाम 7 बजे करीब रवाना होंगे। वाराणसी में खेल महोत्सव के पोर्टल को भी लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री। 6 घंटे के दौरे में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर वाराणसी के लोगों में उत्साह। गंगा मैया से लोगों ने प्रधानमंत्री के लिए मांगा आशीर्वाद। वाराणसी में लोगों ने मां गंगा की पूजा की। तिरंगे और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ उनके स्वागत के लिए उद्घोष। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले वाराणसी में दिखी रौनक। रंग बिरंगी लाइट से रोशन हुई इमारतें। वाराणसी जाने से पहले आज दिल्ली में सुबह 10 बजे इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और कानून मंत्री रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 सम्मेलन के दौरान भारत मंडपम में काम करने वाले लोगों को दी डिनर पार्टी। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। G20 में तैनात रहे 22 विभागों और मंत्रालयों के करीब 3000 कर्मचारियों प्रधानमंत्री के डिनर में हुए शामिल। प्रधानमंत्री ने G20 समिट की सफलता का दिया क्रेडिट। भारत मंडपम में डिनर पार्टी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के सफल बनाने वाली टीम को किया संबोधित। बोले, इतने बड़े सफल आयोजन के पीछे आप सबकी मेहनत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब तो मजदूर हैं और आज कार्यक्रम भी मजदूर एकता जिंदाबाद का है। मैं थोड़ा बड़ा मजदूर हैं और आप छोटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 टीम की ओलंपिक में पदक जीतने वाली खिलाड़ी से की तुलना। बोले, जैसे पोडियम पर जाकर मेडल लाने वाला खिलाड़ी देश का नाम रोशन करता है, वैसे ही आपने ही देश का नाम रोशन किया। आज मुंबई दौरे पर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। दोपहर में लाल बाग चा राजा का करेंगे दर्शन। फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पर पूजा अर्चना। अमेरिका दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों के साथ होगी बैठक। हिंद प्रशांत क्षेत्र पर चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का आज जयपुर दौरा। पार्टी के नए दफ्तर का करेंगे शिलान्यास। गांधी वाटिका का भी उद्घाटन करेंगे। जयपुर में आज जनसभा को संबोधित करने वाले हैं खड़गे और राहुल। मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट मौजूद रहेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में आज वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक। एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की संभावनाओं पर होगा विचार। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बढ़ा एनडीए का कुनबा। एचडी कुमारस्वामी की पार्टी जेडीएस गठबंधन में शामिल। दिल्ली में अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रमोद सावंत से मिले कुमारस्वामी। मुलाकात के बाद बीजेपी जेडीएस में गठबंधन पर मुहर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा, मुझे खुशी है कि जेडीएस ने एनडीए का हिस्सा बनने का फैसला लिया।
अमित शाह और एसडी कुमारस्वामी के बीच कर्नाटक में सीट शेयरिंग पर भी हुई चर्चा। फिलहाल सीट बंटवारे को लेकर जानकारी नहीं आई निकलकर सामने। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जेडीएस को लगा था बड़ा झटका। एक बार फिर कर्नाटक में मिलकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जेडीएस। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के आज आने वाले हैं नतीजे। शाम तक नतीजे न आने के आसार। डीयूएसयू के 4 मुख्य पदों के लिए 24 उम्मीदवार मैदान में चुने जाएंगे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव। डीयूएसयू चुनाव में एबीवीपी और एनएसयूआई में कड़ी टक्कर। लेफ्ट के छात्र संगठन भी है मैदान में। 3 साल बाद कराए गए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव। कोविड के चलते 2022 तक नहीं हुआ इलेक्शन। दिल्ली विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस में मतगणना के लिए कड़े सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। जम्मू में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने पर जारी है खुशी का अंतर। भुवनेश्वर में भी महिलाओं ने देखा गजब का उत्साह। महिला बिल पास होने पर उत्सव का माहौल। दिल्ली में देखेगा म्यूजिकल फाउंटेन का शानदार नजारा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनायक कुमार सक्सेना ने किया उद्घाटन। जयपुर में सिविल सर्विस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट का मुख्यमंत्री गहलोत ने किया उद्घाटन। अफसरों को संबोधित किया। राजस्थान के धौलपुर में गैस आधारित पावर प्रोजेक्ट में फिर से शुरू हुआ बिजली उत्पादन। महंगी गैस के कारण 4 साल से बंद था। हिमाचल में चंबा के बकलोह में सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेस ने की जाबाजी की नुमाइश। ट्रेनिंग के दौरान आसमान से अनोखी छलांग। सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेस के जवानों ने MI-17 हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई। पैरा स्पेशल फोर्सेस के जवानों ने पैराशूट के इस्तेमाल का भी किया पेश नजारा। नाइट ऑपरेशन को अंजाम दिया। पैरा स्पेशल फोर्सेस के जवानों को यहां साल भर दी जाती है ट्रेनिंग। बनाया जाता है हर तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए काबिल। बगलू में सेना के स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में लगाई गई वर्टिकल विंड टनल। आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस। आज गणपति उत्सव का 5वां दिन। मुंबई में लालबाग चौराहा के पंडाल में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। लालबाग चौराहा के दरबार में पहुंचे उद्योगपति मुकेश अंबानी परिवार संग पूजा पाठ। मुंबई के अंधेरी के राजा के दरबार में लगी भक्तों की भारी भीड़। स्कूली बच्चों ने जमकर लगाया जयकारे। मुंबई के अंधेरी में अंधेरी के राजा की पूजा का है 58वां साल। शिवाजी महाराज के रायगढ़ महल की तर्ज पर बनाया गया है पंडाल। अंधेरी के राजा के पंडाल में इस बार लागू किया गया है ड्रेस कोड। सिर्फ पारंपरिक पहनावे में ही लोगों को मिल रही है एंट्री। अंधेरी के राजा के पंडाल की शानदार सजावट। 4 करोड़ के गहनों से किया गया है अंधेरी के राजा का श्रृंगार। अंधेरी के राजा के पंडाल का इस बार 8 करोड़ 31 लाख रुपए कराया गया है बीमा। भक्तों का भी 50 लाख का बीमा। हैदराबाद में देखी गणपति की अनोखी भक्ति पूजा अर्चना में जुटे मुस्लिम परिवार। गंगोत्री धाम में गंगा पुरोहित सभा कार्यालय का हुआ उद्घाटन। गंगाधार आरती का भी लाइव प्रसारण। मुंबई में अंबानी कल्चर सेंटर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। नीता अंबानी ने जताया दर्शकों का आभार। उदयपुर में आज से सजेगा राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी की महफिल। उदयपुर के डबूक एयरपोर्ट पर दूल्हा दुल्हन ढोल नगाड़ों के से भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर लाल रंग की ड्रेस में नजर आई परिणीति चोपड़ा। ब्लैक टी शर्ट में राघव चड्ढा ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। राघव परिणीति के माता पिता और परिवार के सदस्य भी उदयपुर में पहुंचे। उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट से लेकर होटल द लीला पैलेस की भव्य सजावट। होटल की तैयारियों को देखकर खुश नजर आई परिणीति। आज और कल द लीला पैलेस में राघव परिणीति की शादी से जुड़े आयोजन होंगे। पुणे में गणेशोत्सव के दौरान चंद्रयान 3 के रेप्लिका की अनोखी नुमाइश। चंद्रयान 3 के तीनों चरणों को किया गया प्रदर्शन।
बारामती में अंतरिक्ष यात्री के रूप में गौरी पूजन, गणेशोत्सव के दौरान गौरी का अनूठा श्रृंगार। जबलपुर में चुनावी रंग में रंगा गणेशोत्सव, मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में दिखे गणपति। सूरत में काशी विश्वनाथ मंदिर जैसा बनाया गया गणेशोत्सव का पंडाल, देखने के लिए उमड़ रहा है श्रद्धालुओं का सैलाब। मंगलुरु में आरएसएस के दफ्तर में गणेशोत्सव का आयोजन, कैथोलिक ईसाई समिति के प्रतिनिधि शामिल। ग्रेटर नोएडा में रफ्तार का रोमांच, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में मोटोजीपी भारत बाइक रेस का आज दूसरा दिन, आज होगा क्वालिफाइंग राउंड। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने मोटोजीपी भारत का किया उद्घाटन, बाइकर्स के लुक में नजर आए। 24 सितंबर तक बीआईसी के ट्रैफिक पर 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटा भरेंगे सुपर बाइकर्स। मोटोजीपी 2 और मोटोजीपी 3 में दिग्गज बाइकर राइडर्स भरेंगे होंगार। 1000 सीसी की सुपर बाइकें ट्रैक पर दौड़ेंगी। 24 सितंबर को फाइनल रेस में विजेताओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे पुरस्कृत। मथुरा के पास बरसाना में धूमधाम से मनाई गई राधा अष्टमी, बड़ी तादाद में लोगों ने नाचते गाते हुए मनाया उत्सव। असम के विश्वनाथ घाट को मेला बेस्ट टूरिज्म विलेज का तमगा, स्थानीय लोगों में खुशी की लहर। जम्मू कश्मीर के गांदेरबल में धूमधाम से शुरू हुई वार्षिक हरमुखा गंगाबल यात्रा। इंदौर में दिव्यांगों की हेल्पलाइन नंबर चालू करने की मांग, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे पर अपने हक में उठाई आवाज। चीन के झांगझू में 19वें एशियाई खेलों के मैस्कॉट की नुमाइश। हैदराबाद में बारिश को लेकर येलो अलर्ट, मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। हैदराबाद में भारी बारिश, सड़कों पर जमा हुआ बारिश का पानी। सीहोर में बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ में फंसे 9 लोगों को एनडीआरएफ ने किया सफल रेस्क्यू। अमरावती के दरियापुर में बारिश बनी मुसीबत, बारिश से सड़कें बन गई सैलाब। सड़कों पर जमा पानी में आधे से अधिक डूब गई बैलगाड़ियां। वाराणसी में गंगा नदी में बढ़ा जलस्तर, प्रशासन ने लोगों से सजग रहने की अपील की। इटावा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, अंडरपास में पानी भरने से गाड़ियां फंस गईं। गोड्डा में लगातार हो रही बारिश का कहर, उफनती नदियों ने बोला धावा, कई वाहन जाम में फंसे। मुजफ्फरनगर में बागमती नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर हुए बच्चे। सीहोर में भारी बारिश से पार्वती नदी उफान पर, नदी का पानी पुल के ऊपर आया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने की रोहिंग्याओं की म्यांमार वापसी की अपील, जलवायु परिवर्तन के खतरे का भी मुद्दा उठाया। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को किया आगाह, पोलिश जनता का ना करें अपमान। स्वास्थ्योपोल में रूस के सैन्य बेड़े के मुख्यालय पर यूक्रेन का मिसाइल हमला, सैटेलाइट से मिली तस्वीरें। गाजा पट्टी के बाहरी इलाके में इजरायल ने किया ड्रोन से अटैक, हमास की 2 फौजी चौकियों को बनाया निशाना। ब्राजील में जंगली जानवरों पर भी हीट वेव का असर, रियो के चिड़ियाघर में गर्मी से बचाव के लिए किए गए खास इंतजाम। अमेरिका दौरे के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कनाडा पहुंचे। कैनेडियाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ज़ेलेंस्की का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यूक्रेन युद्ध के बीच फिनलैंड में चल रहे युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने आया नॉर्वे का F-35A लड़ाकू विमान। ईरान ने सैन्य परेड में अपने अत्याधुनिक ड्रोन और मिसाइलों की प्रदर्शनी की। राजधानी तेहरान में 1 हफ्ते तक चलेगा होली डिफेंस वीक। ईरान और जिबूती के बीच 7 साल बाद बहाल हुए राजनयिक संबंध। जापान में अमेरिकी राजदूत ने चीन पर साधा निशाना, पत्रकारों से कहा जिनपिंग से पूछो कहां लापता है ली।